ऐसा है कि कोविड के नाम पर विकास के सारे काम बंद कर दिए गए हैं और यदि इस हेल्थ डिपार्टमेंट को जो कोविड अस्पताल है वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को ही यदि तनख्वाह 4-4 महीने से नहीं है तो राज्य सरकार ने क्या किया और राज्य सरकार का ये पैसा गया कहाँ, ये सवाल आता है। अब आज प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास जी से मैंने बात की, उन्होंने ये बताया कि अभी बजट जो प्री बजट है वो बजट के लिए, बजट अप्रूवल के लिए हमने फाइल भेजी है, आज वो क्लियर हो जाएगी और 2 दिन के अंदर ये फैसला सुनाया जाएगा, इनकी तनख्वाह होगी। सवाल ये पैदा होता है कि अप्रैल महीने से अभी ये अगस्त महीना आया, तब तक मजदूर बगैर वेतन से रहे, ये कोई ठीक बात नहीं है आरोग्य के लिए। और इसीलिए हमने आज राज्य सरकार के लिए यहाँ पर भीख मांगी है कि राज्य सरकार को भीख लगी है, इसीलिए वो मजदूरों का तनख्वाह नहीं दे रही। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ भारत कवि रत्न और इस वक्त हूँ यहाँ पर भाईंदर पश्चिम के भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में। यहाँ पर विशेष रूप से ये कोरोना पेशेंट्स के लिए समर्पित हॉस्पिटल है और यहाँ पर पूरा स्टाफ आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस वक्त ये बेचारे भीख के कटोरे लेकर यहाँ पर खड़े हैं और इनके लिए ये बड़ी त्रासदी की बात है कि ये यहाँ पर अपनी ड्यूटी बजाते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, मगर प्रशासन है वो इनकी जान की बिल्कुल परवाह करने को तैयार नहीं है। 4 महीने से इन लोगों को पगार नहीं मिली है और ये लोग मतलब भूखे मर मर के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा शायद उदाहरण अपने देश के अलावा दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता है। आपका नाम क्या है? अलका मौसी। अच्छा मौसी, ये बताओ कि अभी आप लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? हम लोग को 4 महीने से पगार नहीं है। अभी अच्छा। हम लोग घर कैसा चलाने का, बाल बच्चे को कैसा देखने का। हाँ, भाड़े पे रहते हैं हम लोग, तो किराया कैसा भरे, किराया नहीं दे रहे तो बोलते खाली करो करके। तो उसके कारण से हमको ये हो रहा। पहला हमारा 14,000 था पेमेंट, अभी हमारा 10,500 कर दिया, तो भी हम लोग को पेमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम? पहले से कम कर दिया है पगार आप लोगों का। हाँ। अब बोलो पगार कम करने से बल्कि ऐसी तकलीफ में बहुत पगार तकलीफ बढ़ना पड़ चाहिए रही कि कम करना चाहिए? पगार बढ़ना चाहिए, पर हमारा पगार बढ़ा हुआ घट गया हुआ है। महानगर पालिका में था तभी हमारा 14,000 पगार आता था, अभी हम लोग को 10,500 आता है। तो अभी बहुत महानगर पालिका में हो के नहीं? नहीं, शासन में हम लोग महाराष्ट्र शासन ने लिए हम लोग। अच्छा, तो देखिए ये एक और खुलासा कर दूं मैं। हाँ। पहले ये हॉस्पिटल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तहत आता था, अब ये महाराष्ट्र सरकार के तहत आता है। जब ये महानगर पालिका में था तो लगभग 14,000 से ज़्यादा इनकी तनख्वाह थी और राज्य सरकार ने इन्हें बेचारों को अपने अंडर में तो ले लिया, लेकिन इनकी तनख्वाहें कम कर दी, 14,000 से लगभग 10,500 कर दी। हाँ। आप बोलिए, आप लोग अब ये कटोरे लेके क्या किससे मांग कर रहे हैं? पब्लिक से, हम लोग पब्लिक से भीख मांग रहे हैं। कोविड का भत्ता देने के लिए बोला था कि नहीं, हम लोग कोविड में काम करेंगे तो हम लोग को भत्ता मिलेगा। अच्छा। लेकिन हम लोग को कोविड का भत्ता का कुछ पता ही नहीं चला। फिर इसके बाद पहले हम लोग महानगर पालिका में थे तो 2,000 पीएफ करता था, 14,000 हम लोग का पगार आता था। अभी हम लोग का पगार करके बिल्कुल कम करके 10,000 कर दिया है और पीएफ कितना करता है वो भी नहीं पता है हम लोग का। और पगार के नाम पे पहले बोले थे कि स्टेट में जाएंगे तो हम लोग का 15,300 पगार होगा। हाँ, मैं यहाँ पे हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र हूँ और जो भी है वार्ड बॉय और हाउस कीपिंग दोनों एक ही अंडर काम करते हैं, जो भी रहता है सब करते हैं। बल्कि ऐसा है कि कोई पालघर से आता है, कोई बोईसर से आता है, कोई सपाले से आता है। अब आना जाना आपको तो पता है कि ट्रेन का माहौल, रिक्शा, उसमें भी भाड़ा जाता है। तो इन लोगों को घाई में रोज़ सुबह में मतलब स्टेशन से चलते आना और रोज़ चलते जाना, और ट्रेन का भी कोई टाइमिंग नहीं रहता है। यहाँ से रोज़ घाई में आना जाना जो भी इनको भारी पड़ता है। और 4 महीने का पगार किसको बोला जाता है? एक और विरोधाभास है यहाँ पर। आधा स्टाफ है जो अब भी महानगर पालिका के अंडर में आता है और आधा स्टाफ है जो राज्य सरकार के अंडर में आता है। जो महानगर पालिका के अंडर में आता है वो स्टाफ समय पर अपनी तनख्वाह पा रहा है, लेकिन राज्य सरकार का ख़जाना इतना खाली है कि बेचारा जो कोरोना योद्धाओं को, एक तरीके से कोरोना सैनिक हैं, जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी नौकरी बजा रहे हैं और उन मरीज़ों को स्वस्थ करके उनके घर भेजने का काम करते हैं जो वाकई में मौत के मुंह में हैं। क्योंकि मैं इन लोगों का काम देख चुका हूं और ये बड़ा भावुक करने वाला पल है। लगभग 3 महीने पहले मैं भी इसी अस्पताल में भर्ती था
कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। और यहाँ पर मैंने इन लोगों की ड्यूटी देखी है, मैंने इनको इतना नज़दीक से देखा है कि मैं ख़ुद उस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आ गया था, लेकिन मैंने इन लोगों को देखा कि निर्लिप्त भाव से, चाहे आधी रात को किसी पेशेंट की तबीयत बिगड़े, किसी को खून की उल्टी हो या किसी के संडास की समस्या हो, इन लोगों ने, किसी भी स्टाफ के आदमी ने कभी नाक भौं नहीं सिकोड़ी और कभी किसी से बहस नहीं की। मुस्कुरा के सबको जो भी चाहिए, चाहे गर्म पानी लाना हो, चाहे उसकी थैली कचरे की लेके जानी हो या उसके चद्दर बेडशीट बदलनी हो, इन लोगों ने बड़े निर्लिप्त भाव से उस वक्त काम किया था। और मैं जानता हूँ ये उस वक्त भी किसी दबाव में नहीं थे। और आज जो है, आज इनको 4 महीने से अपनी तनख्वाह का इंतज़ार करते हुए जब सब्र का बांध टूट गया, तब ये रास्तों पर आए हैं, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। और ये जब तक शोर नहीं मचाएंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि प्रशासन तक इनकी बात पहुंचेगी। आज तक किसने भी हमारा कुछ भी नहीं किया है, जो कि माँ माली में हम लोग इतना मेहनत किया है। अच्छा, कोई इसने आके हमको एक कप चाय का भी नहीं दिया है, और सर्टिफिकेट तो दूर की बात, कुछ भी नहीं है, कोविड भत्ता भी नहीं है, हमारा कोविड भत्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब ये देखिए, ये और भी सोचने वाली बात है, ये उन NGOs के लिए भी सोचने की बात है जो लोग वाकई में अपना काम कर रहे हैं और वो उनको कोई सम्मान नहीं मिला। तो बस मैं यही कहूँगा, अगर आप सचमुच में समाज सेवा करते हैं, इनकी तरफ देखिए। सरकार भले ही किसी संकट में हो, आर्थिक रूप से भले ही कमज़ोरी में हो, इस वक्त सब जगह ऊपर नीचे चलता है, अगर आप समर्थ हैं तो इन तक मदद का हाथ ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए ये पहली पंक्ति के सैनिक हैं, जिनको अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कोरोना दूसरी पंक्ति पर आएगा और संभलना भारी हो जाएगा। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। श्रमजीवी संघटना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रमजीवी संघटना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।